Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic about gender dysmorphia. Psychologist Ariba server. So firstly we discuss about the what is gender dysmorphia. Gender dysmorphia जो रेफर करता है with the feeling of distress and discomfort वो भी एक्सपीरियंस करता है किसी भी असाइंड जेंडर डज नॉट मैच टू देयर जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि जो जेंडर बर्थ टाइम पर असाइन किया गया उसके साथ मैच नहीं करता तो वो अनकंफर्टेबल, डिस्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल बॉडी फील के अंदर जो है वो फील करना उसे जेंडर डिस्मॉर्फिया कहते हैं। जेंडर डिस्मॉर्फिया समटाइम्स जो है वो फीलिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इसमें सेल्फ इमेज और बिहेवियर आ जाता है, जिसमें डिस्कम्फर्ट आता है अल्टरनेटिंग जेंडर एक्सप्रेशन में, जेंडर रिप्रेजेंटेशन पर और जेंडर असाइनमेंट जो कि बर्थ टाइम पर दी गई हो, और इसमें फिजिकल अपीयरेंस भी जो है वो कॉमनली अटैच होती है। सिम्टम्स ऑफ जेंडर डिस्मॉर्फिया सिम्टम ऑफ जेंडर डिस्मॉर्फिया जो है वो एक ऐसा जेंडर इसमें सिम्टम्स जो है वो डिस्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट आ जाता है। इसमें जो है वो एक्सपीरियंस करना अपने जेंडर को लेकर किसी समवन के साथ, और फिर इसमें डिज़ायर, प्राइमरी सेक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। बर्थ के टाइम पर जो असाइन किया गया उसमें जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और जेंडर आइडेंटिटी भी इसके सिम्टम्स में आती है। और इसके सिम्टम्स में नेक्स्ट जो है वो इंटेंस इंसिस्टेंस आता है किसी भी जेंडर डिफरेंस को लेकर बर्थ असाइंड सेक्स पे, और इसमें प्रेफरेंस है किसी भी रोल के डिफरेंट देयर एक्सपोज करना किसी भी जेंडर को असाइंड एट बर्थ। ये ज़्यादातर जो है वो बर्थ रिलेटेड ही डिसऑर्डर है कि बर्थ के टाइम पर क्या जेंडर असाइन हुआ और जब इंसान बड़ा होता है और फिर वो अपने अंदर अपने जेंडर को लेकर कौन सी फीलिंग्स को शो करवाता है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ टॉयज, गेम्स एंड टिपिकली एसोसिएट विद द बर्थ असाइंड जेंडर, जो कि मतलब अगर मेल है और वो मेल टॉयज़ के साथ नहीं खेलता, फीमेल टॉयज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो मे भी हो सकता है कि उसके जेंडर में इशू हो। सवेयर लेवल पर अगर ये चीज़ हो रही है तो वेयरिंग क्लोथिंग टिपिकली एसोसिएट विद द ऑपोजिट जेंडर, ये भी एक सिम्टम है जो कि जेंडर डिस्मॉर्फिया के पेशेंट्स में आता है। अब इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन राइज होता है कि जेंडर आइडेंटिटी वर्सेस सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। जेंडर आइडेंटिटी जो है वो रेफर करता है किसी भी पर्सन के इंटरनल सेंस ऑफ जेंडर के अंदर, मेल, फीमेल या आउटसाइड जेंडर्स जो भी हैं बाइनरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में, जिसमें पर्सन फिजिकल, इमोशनल, रोमांटिक अट्रैक्शंस आते हैं। और जेंडर ओरिएंटेशन जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी बिहेवियर को चेंज होना, जिसमें LGBTQ की कम्युनिटी आ जाती है, जिसके अंदर जो है वो बाइसेक्सुअल, लेस्बियंस और गे लाइफ के लोग आ जाते हैं, तो ये जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आता है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस ऑफ जेंडर डिस्मॉर्फिया, जेंडर डिसऑर्डर, जो जिसमें डायग्नोसिस जो है वो किसी भी पर्सन को डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स मैनुअल में इस चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि ये एक स्टिग्मा बना दिया गया कि किसी भी जेंडर को जो है वो जज करना जो है वो एक स्टिग्मा है, तो इसमें अप्रोचेस नहीं बनाई गई। डिस्कम्फर्ट काफ़ी था, तो इसमें DSM में इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद इसकी प्रिवलेंस आ जाती है। प्रिवलेंस में जो है वो अराउंड 0.005% से लेकर 0.014% तक पर्सन ऐसे हैं जिनको जो जेंडर बर्थ असाइन की जाती है वो उस चीज़ पर नहीं रहते। 0.022% और 0.003% पीपल ऐसे हैं जो कि अपने असाइंड फीमेल बर्थ जेंडर पर जो है वो अपने ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस को करते हैं, जिसमें रिसर्च सजेशन आती है कि कॉमन अमंग द ट्रांसजेंडर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर अडोलेसेंस एंड अडल्ट्स की चीज़ आती है। एक सिग्निफिकेंट है इनका कॉन्ग्रुएंस, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। इसके अंदर जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है अबाउट देयर जेंडर्स, अबाउट देयर जो है वो एक्सपीरियंस करना, अपने जेंडर को लेकर ट्रीट करना, खुद को एक अलग फीलिंग शो करवाना। और उसके बाद जो है इन चिल्ड्रन में जो है वो जेंडर डिस्मॉर्फिया जो है वो एक अनकॉमन किड एग्जिबिट है, जिसके अंदर नॉन कंफर्मिंग और बिहेवियर आता है, जिसके अंदर टिपिकल चाइल्ड बिहेवियर आ जाता है, जिसके अंदर जो है वो लाइक एडल्ट्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं इम्पेयरमेंट्स में, अपनी फंक्शनिंग्स में, अपने सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आ जाता है उनके अंदर। मिनिमम 6 मंथ के अंदर ये सिम्टम्स उसके अंदर शो होते हैं। नेक्स्ट जो है इंसिस्ट ना ऑपोजिट जेंडर डिज़ायर है, जिसके अंदर किसी भी पर्सन की प्रेफरेंस आती है इंगेज करना बाय द फैंटेसी प्ले मेक बिलीव में, जिसमें ऑपोजिट जेंडर रोल प्ले करते हैं वो।
ठीक है। फिर क्लोथिंग का टिपिकली बिहेवियर शो करवाना, उसके बाद स्टीरियोटिपिकली टॉयज के ऊपर अपनी प्रेफरेंस ना देना, रिजेक्ट करना टॉयज को, एक्टिविटीज को जो कि एसोसिएट करती हैं असाइंड जेंडर के साथ। असाइंड जेंडर का जब बात आती है तो मतलब जो जेंडर बर्थ टाइम पर असाइन हुआ, इसमें जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं किसी भी आइडेंटिटी के साथ, ये प्रेफरिंग है किसी भी चिल्ड्रन के लिए ऑपोजिट जेंडर के ऊपर। उसके बाद जो है वो जेंडर डिस्मॉर्फिया और जेंडर नॉन कंफर्टिमिटी, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। ठीक है, जेंडर डिस्मॉर्फिया जो है वो और जेंडर नॉन कंफर्टिमिटी जो है वो सेम नहीं है। जेंडर कंफर्टिमिटी जो है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जेंडर एक्सप्रेशन को नॉट कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, जो कि स्टीरियोटिपिकली एसोसिएट करता है बर्थ असाइंड जेंडर से। और जेंडर नॉन कंफर्टिमिटी जो है वो कंसिडर करता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के ऊपर। उसके बाद जो है वो जेंडर कॉज कैसे होता है, इसके डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, जैसे कि सेवरल फैक्टर्स में प्ले अ रोल, जिसमें जेनेटिक हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि जब ट्विन बेबीज़ होते हैं तब भी आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी मेल फीमेल अगर ट्विन बेबीज़ हैं विमेन के अंदर, तो फिर उसके अंदर जो है वो उनके चीज़ें एक दूसरे के साथ हार्मोनल एक्सचेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बन सकती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर डिस्मॉर्फिया जो है वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें पर्सन की यूनिक नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए। इसकी एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, इसका कॉरस्पॉन्ड उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनका जो है अपने ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। हर पर्सन का अपने ट्रीटमेंट को लेकर एक अलग अंदाज होता है, एक अलग बिहेवियर होता है, क्योंकि उसके अंदर मेडिकल स्टेप्स के ऊपर भी वर्क किया रहता है और बॉडी फिजिकली स्टेप्स के ऊपर भी वर्क किया रहता है। अब इसमें मेडिकल ऑप्शंस क्या आती हैं, वो ये आती हैं कि सम जो है जेंडर डिस्मॉर्फिया प्रेफर करते हैं एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट में, यानी कि वो जेंडर अफर्मिंग हार्मोन ट्रीटमेंट करवा के अपने जेंडर को अफर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर के ज़रिए अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशंस ले आते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल जेंडर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी का भी यूज़ किया जाता है, जो कि 2 वेज में अकम्प्लिश करती है किसी भी पर्सन के अंदर ट्रीटमेंट नीड अडॉप्टेड में। इसमें उसके गोल्स क्या हैं, उन चीज़ों को लेकर उसके अंदर फुल ट्रांजिशन की जाती है जेंडर को लेकर। इसमें मिनिमाइज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है, फेशियल हेयर ब्रेस्ट का डू नॉट अलाइन करना, ये चीज़ें जेंडर आइडेंटिटी में आती है मेडिकल ऑप्शंस के ऊपर। उसके बाद साइकोथेरेपी में किसी भी पर्सन की काउंसलिंग की जाती है जो कि इस चीज़ से गुजर रहा हो, उसको मोर कंफर्टेबल फील करवाया जाता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। उसके अंदर कोप और रिड्यूस फीलिंग्स और डिस्ट्रेस फीलिंग्स को जो है वो सेटल किया जाता है। उसकी फैमिली रिलेशनशिप्स में भी उसकी काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सके। इन्वायरमेंटल और पीयर्स के साथ भी उसकी जो है वो थेरेपी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो है वो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो जेंडर डिस्मॉर्फिया में बहुत कम, नॉट ट्राई टू चेंज एन इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को चेंज नहीं किया जाता, उसको जो आइडेंटिटी वो शो करवा रहा है अपने अंदर या जो फील कर रहा है उसी के अंदर उसको कंफर्टेबिलिटी दिखाई जाती है, उसके एक्सप्रेशंस को सेट किया जाता है, उसको कंफर्टेबलनेस पर लेकर आया जाता है। और जो है नेक्स्ट कोपिंग विद जेंडर डिस्मॉर्फिया, इसके कोप के लिए फाइंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, रिड्यूस डिस्कम्फर्ट करना पड़ता है, केयर फॉर योर सेल्फ, काउंसलिंग के ज़रिए इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। ट्राई ज्वाइनिंग सपोर्ट की जाती है टॉक थेरेपी के ज़रिए, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके गुड थिंग्स को। उसके बाद उसका डिस्कम्फर्ट को यूटिलाइज किया जाता है, ब्रेस्ट बाइंडिंग और उसकी जेनिटल टकिंग, मिनिमाइज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन की जाती है डिस्मॉर्फिया में। फिर केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी उसको प्रायोरिटाइज करवाया जाता है कि वो अपनी सेल्फ केयर करे, अपने इमोशनल वेलनेस के ऊपर वर्क करे, अपने आप को गुड फील करवाए कि उसकी बॉडी जैसी भी है वो बहुत अच्छी है, ये चीज़ें उसे शो करवाई जाती हैं। फिर उसके अंदर अफर्मिंग आइडेंटिटी और प्लान फॉर अ फ्यूचर का ऊपर भी काम किया जाता है। अफर्मिंग आइडेंटिटी में जो है वो उसकी थिंग्स ऑफ चीज़ों को अफर्म किया जाता है, उसके जेंडर को अफर्म किया जाता है। ठीक है, उसको माइट भी इंक्लूडिंग वेयरिंग एक्सेसरीज, चेंजिंग हेयर स्टाइल्स, और रेफर किया जाता है कि वो अपनी बॉडी में प्रेफर्ड प्रोनाउंस को चेंज करे। फिर उसको फ्यूचर प्लान्स करवाए जाते हैं कि वो लीगल परस्यू के ज़रिए अपनी बॉडी की ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करे। सोशल सेटिंग्स में रिसर्चेस में जो है स्टेप्स बताए गए कि वर्क टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर काम किया जाता है, मेडिकल एंड सोशल लीगल ट्रांजिशंस के ऊपर जाके
उस पर्सन को ट्रीट किया जा सकता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं किसी भी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर के पर्सनस के लिए, उसमें सिसजेंडर, जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी, नॉन बाइनरी एंड ट्रांसजेंडर्स के वर्ड्स को यूज़ किया रहता है, जिसमें डिस्क्राइब किया रहता है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को अलाइन द असाइंड ऑफ बर्थ, जिसमें सिसजेंडर आता है जेंडर एक्सप्रेशन में किसी भी पर्सन के आउटवर्ड एक्सप्रेशन को, यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस और जो है मैनरिज्म्स को देख कर करेक्टराइज किया रहता है। जेंडर आइडेंटिटी में किसी भी पर्सन के इनर सेंस को एक्सपीरियंस करके उसके जेंडर को एक्सप्लेन किया रहता है। उसके बाद नॉन बाइनरी में जो है वो अम्ब्रेला टर्म यूज़ की जाती है, जिसके अंदर उसको ट्रेडिशनल मेल या फीमेल जेंडर बाइनरी के तौर पर रेफर किया रहता है। उसके बाद ट्रांसजेंडर में जो है वो अम्ब्रेला टर्म यूज़ किया जाता है, इसमें समवन के जेंडर को डिफरेंट बर्थ पे कुछ और जेंडर असाइन हुआ था, लेकिन अडल्ट में किसी और जेंडर को वो शो करवा रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर ट्रांसजेंडर का टर्म यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड हेल्प। एंड आप लोग भी इसके ऊपर जो है अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।